शांति। गहरे आनंद की अनुभूति करें। बहुत सुंदर कर रहे हैं, थोड़ा और भीतर जाएं। न चिंतन न मनन, सिर्फ ध्यान करूं। नमी मेरे पास है मैं दे, आप लोग बैठ जाओ। मैं 5 मिनट में सबको, 5 मिनट में विराजन, मैं सबको दे दूंगी आपको 5 मिनट विराजन। गहरी शांति, गहरे आनंद की अनुभूति करें। मेरे पास है भाई जी शायद। वो तो बहुत सुंदर कर रहे, थोड़ा और भीतर जाओ। इसको लास्ट में कर रही हो तो ज्ञान का जो थोड़ी शुरुआत करा देना। अब सब चालू है। ये कहना चालू करते जाना, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। फिर इसको स्टॉप करना, फिर दूसरा करना, ठीक है। फिर आ जाओ, करो, इसको ऐसे चलेगा। हाँ, आरती के श्री चरणों में अभिवंदना। भाइयों, आज हम प्राकृत तत्व ज्ञान की क्लास को शुरू कर रहे हैं। प्राकृत भाषा हमारी आगमुखी की मूल भाषा है। और दामी आपका चेहरा कट रहा हमने है थोड़ा। समवस्त्रम की जब बात कही थी, उस समय हमने एक बात कही थी कि हमारे जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो जन भाषा में बात करते हैं। जन भाषा में जब बात करते हैं, पीपीटी निकालो, हाँ। जो आप तीर्थंकर वाले निकालो। नहीं नहीं नहीं, वंदा में आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे या आप मोबाइल ऊपर करें। ठीक है, आप 2 मिनट इंतजार करो, हम काम करते हैं। 2 मिनट बात है, बट इसका नोट्स दिया दिखा। ओ, आपने समझ नहीं ली है ना, इनको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कर रही हूँ, 2 मिनट आप है ना सामने बैठ जाओ इधर, तो भाई जी को भी दिखेगा। 2 मिनट 2 मिनट है आपको, एकदम व्यवस्थित करते हैं। प्राकृत संस्कृत सही पद लेते नहीं, देखो ना। ये कट करती हूँ। तत्व ज्ञान क्यों एकदम लास्ट में, बस दे रही हूँ। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। ये ठीक है, हम्म। वो वाले। चलो, आप इधर जाओ, तो आपने भी दिखाई दे। आपको सबको दिखाई दे रहा है अब पीपीटी अच्छे से? टीवी लगा देता है ना। नहीं नहीं, टीवी की अब जरूर नहीं टीवी के, हाँ आ जाओ इधर आ जाओ। अब दिखाई दे हाँ रहा है? हाँ, पाँच पीपीटी दिखाई दे रहा है। हाँ, अब ठीक, पीपीटी हाँ? दिखाई दे रहा है। हाँ एकदम हाँ। ठीक।
एकदम सही दिखाई दे रहा है। आ जाओ इधर, टीवी फीवी। अरे अरे भैया, टीवी का क्या इधर करवा नहीं है। इधर कुर्सी लेकर आ जाओ ना, आप इधर आ जाओ। हाँ तो फिर आप तो चलिए हम बात करते हैं। और आज हमारी बात होगी वो प्राकृतिक भाषा की, और दूसरे में हमारे तत्व ज्ञान की। और ये आज का जो माने ये जो सुबह का समय है, वो हमारा पूरा एकदम समझने और जानने का समय है। हमने बात की थी, जब हमने समस्रण की बात कही थी, और उस समस्रण के बाद में हमने कहा था कि भगवान अपने लौकिक भाषा में बात करते हैं। तो भगवान महावीर ने जो बात की थी वो मागधी भाषा में, अर्ध मागधी भाषा में। और अर्ध मागधी भाषा उस समय की लोक भाषा थी। और देखते हैं कि यही प्राकृत भाषा कई भागों में विभाजित हो गई। अपने राजस्थान में देखिए कि थली की भाषा अलग, मारवाड़ की भाषा अलग, मेवाड़ की भाषा अलग, अलग अलग भाषा, माने उनके बोलने का लहजा, तरीका आदि वो सब अलग अलग हो जाता है। और ये कहावत होगी, हर 12 कोस के बाद में भाषा की बोली में, भाषा की रचना में कुछ अंतर हो जाता है। भगवान महावीर ने जो बात कही थी वो अर्धमागधी भाषा में की थी। माने मगध के, वो मगध प्रांत के आधे भाग में वो भाषा बोली जाती थी। वही प्राकृत भाषा जब सौराष्ट्र में माने जो लोग बोलते थे, वो सौराष्ट्री प्राकृत के नाम से हुई। वही भाषा जब मगध में बोलने लगे, मगध के कुछ भागों में बोलने जाने लगी, तो वो मागधी भाषा बन गई। वे ऐसे ही शेरसेनी भाषा बन गई, पाली भाषा बन गई। आज जो हम प्राकृत की बात कर रहे हैं, वो आगमों की मूल बात कर रहे हैं। और उन आगमों की मूल बात में हम और आगे जो, अरे भाई वो काहे उग्यो, देखो आगे पीछे हुए ही कौन है। सहायक नहीं करना, अरे सोना, अरे भैया ये आगे पीछे नहीं हो रहा है। कानून के समय तो मत करिए। इनकी समय क्यों खो गई, खुद को थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके प्राकृत पढ़ने के कुछ हम आपको नियम बता देते हैं। क्योंकि कोई भी भाषा होती है वो व्याकरण से संबंधित होती है। संस्कृत है तो संस्कृत का व्याकरण होगा, प्राकृत है तो प्राकृत का व्याकरण होगा। और प्राकृत के व्याकरण के आधार पर जो हम कुछ भाषा बोलेंगे वो सही भाषा होगी। आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश का ग्रामर होता है, आपको मालूम है कहाँ पर ये सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा, कहाँ वर्ब लगेगा, ये सब। तो जो हम ये है, भगवान महावीर ने जन भाषा में इसलिए बात कही थी ताकि लोग उस भाषा को अच्छी तरह से समझ सके। अगर आपको हिंदी भाषा नहीं आती है, और मैं हिंदी भाषा में चाहे आपको कितना 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 ही बताऊं, तो आप इस हिंदी भाषा को अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे। तो बात सर्वगम में कब होती है, जब जन भाषा में हम बात करते हैं। और जन भाषा में बात करने के लिए हमें प्राकृत के युगों को देखना होगा। प्राकृत भाषा का आदि युग था भी, मध्य युग भी बना, और अपभ्रंश भी बना। अपभ्रंश बिगाड़ कर बात को कहना, जैसे उदाहरण के लिए किसी का नाम होता है विकास, और हम उस विकास को विकी बोल देते हैं। कोई का नाम होता है जैसे भिकन नाम है, और भिकन का नाम भिक्कू कर दिया। ऐसे बात भाषा को मैंने उसको थोड़ा बिगाड़ कर बोलना। तो आदि युग में भाषा जो बोली जाती थी वो बहुत कड़ी भाषा होती थी, व्याकरणबद्ध भाषा नहीं होती थी। और मध्य युग की भाषा हुई वो थोड़ी व्याकरण से संबंधित हुई, और व्याकरण के नियमों से चालू हुई।
और जो अपभ्रंशी भाषा हुई, वो अपभ्रंशी भाषा माने भाषा का विकृत रूप बन गया, बदल गया। ये 3 भाषा बने। इसके आधार पर प्राकृत के कितने रूप बनते हैं? एक आर्ष प्राकृत। आर्ष प्राकृत माने तीर्थंकरों के द्वारा कई हुई रचना। और वो तीर्थंकर जिस समय जैसी भाषा में बोलते हैं। एक शिलालेखी प्राकृत, ये शिलालेख होते हैं ना, जो प्राचीन खुदाई के भाषा लिपि, वो शिलालेखी भाषा। निया प्राकृत, ये भी एक अलग भाषा होती है। प्राकृत धम्पत की भाषा, ये भगवान बुद्ध की भाषा थी। आपको ये तो हमारी भूमिका हो गई। तो हम आपको कुछ नियम बताएंगे, कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी रचना होती है, वो रचना हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, ए से लेकर जेड तक के शब्दों से हमारी शब्द रचना बनती है। आप कोई भी स्पेलिंग लिखेंगे, वो ए से लेकर जेड तक के शब्दों के बीच के ही शब्दों को लेंगे। 26 अक्षरों के अतिरिक्त आप दूसरे तीसरे अक्षर नहीं लेते हैं, वो ही है। वैसे ही हमारे हिंदी प्लस संस्कृत प्लस प्राकृत, इनमें हमारे ऐसे लेकर है तक के अक्षर होते हैं। ऐसे लेकर है तक के होते हैं कि ऐसे लेकर है तक के अक्षर होते हैं। उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होगा स्वर। स्वर ये एक माने आपका याद, आपको कहते स्वर का मतलब क्या? स्वर के मतलब तो अनेक के होते हैं, लेकिन यहाँ स्वर का मतलब एक विशेष रूप में है। ए, आ, ई, उ, ए, औ, वो आगे के और भी अक्षर है, लेकिन उनकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्राकृत भाषा में ए होता है, आ होता है, ई, उ, ए, औ, री, री, है, अनुस्वार ये नहीं होते। और व्यंजन होते हैं वो कै से लेकर है तक के। कै, ख, ग, ग, ड, छ, ट, थ, प, य, र, ल, व और स है। ये 26 अक्षर होते हैं। ये बात समझने की है कि जो कै, ख, ग, होते हैं, इनको हम कहते हैं व्यंजन। और ऊपर के शब्द होते हैं स्वर। स्वर शब्द सिंगल ही होते, माने उनके साथ किसी शब्दों का ऐसे नहीं होगा। ए है तो वो ए अपने आप में ही पूर्ण शब्द है। आ है वो अपने आप में ही पूर्ण शब्द है। लेकिन जो कह कह के बोलते हैं, वो व्यंजन कब बनते हैं? जब इनमें से ए की मात्रा निकाल देते हैं। वो बोल्ड कहाँ है? हाँ, बोल्ड निकालो ने। मैं आपको लिखकर बताऊंगी ताकि आपको पूरा चित्र से समझ में आएगा। बोर्ड निकाल ब्लैक बोर्ड निकालो नहीं। ब्लैक बोर्ड कैसे नहीं निकलेगा, आप बाद में कर सकते। अच्छा ठीक है। स्क्रीन है ना, हम्म। वो क नीचे हालांकि तो ऐसा नहीं बोर्ड लिखा है। मतलब ऐसे स्क्रीन में भी इसमें ऐसे दिखाना है। ठीक है, कल आपको करते हैं, आपको ये वाला चीज कल बता आपको मैं भी बताती हूँ। जैसे है ना, मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। कै प्लस ए बराबर कै, माने जब हम ये है इसमें। हम्म, एक मिनट। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? एक मिनट। नहीं बोलिए तो साहब जी, दिखाई दे रहा है? नहीं क्लियर नहीं नहीं, है, अभी मतलब स्क्रीन क्लियर नहीं है, शेयर क्लियर हो रही नहीं है। है। हम आपको है ना कल कल बता देंगे। जैसे क के नीचे है ना डंडी होती है, उसको आधा क मैं बोलते नीचे हैं। दिखाता हूँ, दीजिए मुझे। पलंग देख लगाते हैं कर जो। बड़ा करना पड़ेगा।
अब दिख रहा है सबको? छोड़ो, हाँ। छोड़ो। दिखाई दे रहा है? हाँ क्या क्या टंग में ऐसी एक डंडी होती है और फिर उसके साथ प्लस ए कर देते हैं, तब हमारा ये पूरा कै बनता है। और जब इसमें से एक ए को हटा देते हैं, तब वो हमारा केवल व्यंजन रहता है। समझ गए ना बात ना? आधा आधा का भी बोलते हैं आप। आधा कै बोलते हैं ना अपन, आधा कै, वो आधा कै हमारा व्यंजन है। जब इसके साथ स्वर मिल जाएगा, तब ये हमारा क्या बन जाएगा? पूरा शब्द बन जाएगा। अब है कि प्राकृत भाषा में ए होगा, आ होगा, ई होगा, ये सब होते हैं। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व, एक दीर्घ और एक प्लुत। जैसे ए, आ, ऐसे प्लुत शब्द। समझ गए ना? 3 शब्द कौन से कितने हुए? 3 प्रकार। बोलिए कौन से 3 प्रकार? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बोलिए। ह्रस्व, दीर्घ प्लुत। प्लुत। ह्रस्व को बोलेंगे कम जोर लगाएंगे, कम शक्ति लगाएंगे, ए। फिर उसको दीर्घ बोलेंगे, तब आ। फिर और प्लुत बोलेंगे, तब इतना लंबा शब्द बोलेंगे। तो ये हो गए। तो हमारे व्यंजन है वो कैक है, गे गे गड है। और हमारे जो स्वर है वो ए, आ, ई, उ है। अब है कि हमारे इन स्वरों में कुछ प्राकृत भाषा में हमारे स्वर बदल जाते हैं, और वो शब्द हमारे जैसे प्र है, इसका हमारा प्राकृत बनेगा पुरुषो, और ये माने रूप आदि चलते हैं। परंतु हम अभी ये याद नहीं करेंगे। आपको एक उदाहरण दे रही हैं कि प्राकृत में जो आदि यह होता है, उस आदि यह का जय बन जाता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? है आदर यो जय। आदि में जो यह होगा, उस यह का क्या बन जाएगा? जय बन जाएगा। जैसे है ना, अपन कहते हैं यावत, यावत कहते हैं यावत जीवन, ऐसे बोलते हैं ना। तो प्राकृत में इसका क्या बन जाएगा? बोलिए। जावत जावत यावत का जय बन जाता ना। आदि में यह होता है, अगर किसी शब्द के आदि में यह हो, तो उस आदि के ए का जय बन जाएगा। तो यावत का समझ जाव हो गए? जाएगा। हाँ, जैसे यदि, यदि बोलते हैं ना, तो य का जय बन जाएगा, य का जय बन जाएगा। यति, यति माने सन्यासी, तो सन्यासी का क्या बन जाएगा? जयी बन जाएगा। समझ गए ना? जति हो जाएगा कि जई हो जाएगा? यह पहले एक अक्षर समझ लो, और पीछे की बात हम आपको बाद में समझाएंगे। पहला क्या है कि प्राकृत संस्कृत में जो आदि, आदि माने प्रारंभ में, आदि माने प्रारंभ में, प्रारंभ में अगर यह शब्द आएगा, तो उस यह का क्या बन जाएगा? जय बन जाएगा। जय। नोट कर लीजिए, यह का क्या बन जाएगा? ज। ज हम्म। जब भी जय बदनाम जय। स्टार्ट में आएगा तभी वो ज बन जाएगा, ये अगर स्टार्ट में हाँ, आता है तो ज स्टार्ट बन में, जाएगा। आदि का मतलब है स्टार्ट में। स्टार्ट में अगर यह शब्द आया है, लेकिन प्राकृत का नियम है ना, वो एक जैसा नहीं होता है। कहीं पर बनता है और कहीं पर नहीं भी बनता है। लेकिन है ना, जब हम और अधिक डीपली में जाएंगे, तो हमें स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर यह का जय बना है और यहाँ पर नहीं बना है। समझ गई बात है? जो एक पहला शब्द बन गया कि यह का हमारा जय बनेगा ही बनेगा।
ये प्राकृत का एक नियम है। और इस नियम के अनुसार हम जब भी आप प्राकृत भाषा पढ़ोगे तो आपको स्वतः ही इस बात की अनुभूति हो जाएगी कि यहाँ पर जय बना है और यहाँ पर नहीं बना है। और उदाहरण चाहिए आपको? तो इसमें यति बताया तो यति का जति हो गया ना बाकी। हाँ, यति का जति बन जाएगा, यावत का जावत बन जाएगा। हाँ इस प्रकार ये नियम बन जाते हैं। वो टी का आगे क्यों बना उसका भी नियम आएगा आगे चल। और अब आजा टी का ई क्यों बनेगा, ये सूत्र निकाल कर दो। ये टी का ई क्यों बना, ये सब आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा नियम है कि संस्कृत में जहां पर न होता है वहां न का हणे बन जाता है। समझ गए? जैसे नमस्कार करते हैं ना, नमो, ये संस्कृत में क्या होगा, नमे, नमे बोलते हैं ना। तो नमस्कार का न जहां पर न आएगा वहां पर वो क्या बन जाएगा, हणे बन जाएगा। समझ गए? इसमें कोई जरूरी नहीं आगे पीछे कहीं पर भी आएगा तो न का न हो जाएगा, न हाँ, का न हो जाएगा। हाँ हाँ, कहीं पर भी आओ न, जैसे नमो अरहंताणं, तो न है, उस न का क्या बन जाएगा, हणे बन जाएगा। जैसे नमः है, नमः माने नमस्कार करता हूँ, तो वहां पर नमो, नमो बोलते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं। जैसे किसी का नाम मदन है, मदन, तो मैं द न, ये 3 अक्षर लिखे जाते हैं ना। तो वहां पर जो पीछे न आया उसका नाम क्या बन जाएगा, महीनो, महीनो बन जाएगा। समझ गए ना? ये सुनो, बोलिए ना भैया। हाँ समझ गए। महीनों कैसे, मदन का महीनों कैसे होगा, खाली मटन न शुरू मटन हो होगा ना। जाएगा ना बाकी वो आप तो। और न अक्षरों को मत देखो ना, अभी आप और अक्षरों को मत देखो, अभी केवल ओनली न को देखो। समझ गए ना? अपन ये अब दे का ये कैसे बना, ये मैं बाद में धीरे धीरे बताऊंगी। अभी तो केवल ये अक्षर बता रही हूँ। न का क्या बन गया, हणे बन गया। तो अण पे ओ की मात्रा भी लगे ना बाकी। अरे ये बात में बताऊंगी भैया, ये विभक्ति लगती है और लगती है। आप अपना इतना फोकस करो कि न पर हणे बन गया। ठीक है ठीक है ठीक है। आप और अक्षरों में मत उलझो, उलझोगे तो फिर उलझ जाओगे। क्या तुम ठीक है। समझ गए? ये बहुत हाँ, बहुत से ऐसे नियम होंगे, एक नियम एक साथ में नहीं बताए जाते भैया। हाँ अभी 2 ठीक है। नियम बताए। पहले आदर्योजय, आदर्योजय माने आदि, प्रारंभ में, स्टार्ट में अगर यह आया तो यह का जय बन जाएगा। ये एक नियम। अभी बस इतना सही नियम दिमाग में कर लो, और बातें दिमाग में करोगे तो उलझ जाओगे, अभी ठीक है उलझना ठीक नहीं है। है ना? समझ गए ना भैया? तो यहाँ पर यावत बताया, और इस यावत का क्या बन गया, जैसे ये बन गया, जाओ बन गया। तो इस प्रकार बहुत से नियम है, जिस नियम के आधार पर हम चलते हैं तो उस चलने से हमारा वो हो जाता है। जैसे युग बोलते हैं, बोलते ना युग, युग का मतलब है समय। और उस युग को प्राकृत में बोलेंगे तो क्या बनेगा, जुग, जुग बन जाएगा। ठीक। समझ गए? तो हम्म। जहां पर आदि में यह होगा उस आदि के यह का जय बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा जितना भी ये सूत्र है, नून है, जो जहां पर भी आपको प्राकृत में मिले वहां पर नून है का हने बन जाएगा। 2 बातें एकदम दिमाग में बिठा लो ताकि आपको रिवाइज नहीं करना पड़े।
नूने को निकालो। अब है हमारा तीसरा नियम, टे। टे जानते हो ना, टमाटर का टे। वो टमाटर का टे जहां पर भी आएगा वहां पर टे का डे बन जाएगा। समझ गए? प्राकृत का डे आएगा, उस डे का डे बन जाएगा। जैसे नट, नट, नट माने नाचने वाला। वो खाने वाला इंग्लिश का नट नहीं है, संस्कृत का नट। नट का मतलब होता है नाचने वाला। तो नट का जब हम प्राकृत करेंगे तो नड़ो बन जाएगा, डे बन जाएगा। अब ओ क्यों बना, इसका हम बात भी करेंगे। जैसे घट, घट माने घड़ा, घड़ा होता ना, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, घट। और उस घट का प्राकृत में जब बनाएंगे तो उसका बन जाएगा घड़ो, डे, डे बन जाएगा। अपन है ना मारवाड़ी भाषा में घड़ा बोलते हैं ना, मटके को क्या बोलते हैं, घड़ाई तो बोलते हैं ना। तो ये घड़ा शब्द है ना, मारवाड़ी का नहीं है, ये प्राकृत शब्द है। जो घट, घट संस्कृत शब्द है, उस संस्कृत शब्द को घड़ो बना दिया, घड़ा। आज हमने 3 सूत्र बताए, बोले रिवाइज कीजिए। आदर्योजय क्या करता है, य को झ बना देता है आदि में। हाँ, स्टार्ट में जो यह होगा उसको जय बना देगा। और नो ने क्या करता है देवेंद्र जी, न को ण बना देता है। जैसे उदाहरण, नमो बिकम्स अणमो। हाँ, और भी उदाहरण दीजिए। मदन का मानो। हाँ, हाँ, मदन का मणो। महीनो, महीनो, ये। और ये टोडे क्या बनाता है, ट को ड बना देता है। डे को डे बना देता है। जैसे घट, घट को घड़ा, घट शब्द तो क्या है, तो ट इसमें सबसे आखिर में आएगा ना, या कहीं पर भी आ अरे, सकता है। अरे कहीं पर भी हो, जहां आदि आएगा ना वहां पर आदि शब्द लिखा हुआ होगा। ठीक है, और बाकी कहीं जहां पर पर भी। हाँ, जहां पर आदि शब्द नहीं आता है वो कहीं पर भी आओ आपको वो कर देगा। समझ गए ना? तो आप लोग है ना मारवाड़ी में बहुत से प्राकृत शब्द का भी यूज करते हैं। और इसका उदाहरण कुछ नहीं दिया। तो ये ड है ना, ड और ड़ में फर्क है। ड के नीचे बिंदी होती है, इसमें इसमें जो ड बताया वो बिना बिंदी वाला है ना। अरे प्राकृत में है ना, ये हड़े नहीं होता है, हाँ, अंतिम ड शब्द होता है। नहीं होता, हाँ डे होता है। ठीक तो है। इसका ये समझ में आ गया आपको? अब जैसे अपन मन कहते हैं, है ना, मन, माइंड, ये करते हैं ना मन। तो वो मन को है ना, जब प्राकृत में मैं और ने, मन है, जब इसको हम प्राकृत में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, न को हने बना देंगे तो वो मण। मने हो जाएगा, हो गया ना। अपन बोलते हैं ना क्या मनसा, मनसा बोलते हैं ना, मन से, मनसा वैसा काईसा बोलते हैं ना सामायिक सूत्र में। हम्म बोलते नहीं है, बोलते हैं। तो वहां बोलते हाँ, हैं। मनसा मनसा को वाचक। कैसे, हाँ मनसा वाचा का ऐसा बोलते हैं ना। तो मैं और हने, ये 2 शब्द लिखे हुए होते हैं, वहां पर न नहीं लिखा होता। हिंदी में जब मन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं और न लिखेंगे ना। लेकिन हम्म। जब प्राकृत में लिखते हैं तो मैं और हने ये लिखते हैं। टाइम हो गया। हाँ, आ गई बात समझ में आपको? आज ठीक है। हमने 3 रूल बताए। हाँ, 3 रूल। पहले आदि को जय बनाना, दूसरा न को ने बनाना, और तीसरा रूल हमारा टे को डे बनाना। कर लेना आप लोग, सब 5-5 शब्द बना कर लाएंगे।
हेलो ठीक है, हाँ बोलिए। हेलो। अरे ते म्यूट कर दिया। हाँ बोलिए बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी। कहाँ है आज ये? बोलिए आप लोग। आप फरमाए बाप जी। हाँ बस अब प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, आपका प्रतिक्रमण का पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 रूल आपको समझ में आ गए? कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, क्योंकि तीन तीन भागों में आपकी क्लास डिवाइड होगी, पहले प्राकृत लैंग्वेज, फिर प्रतिक्रमण, फिर तत्व ज्ञान। 20-20 मिनट सबका होगा। अब है ना, हम कुछ समय के लिए आपको कराएंगे, ताकि आपको जो नियम हम बता रहे हैं उन नियमों को भी आप इस प्रकार देखते रहेंगे। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है। दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, आगे आगे भाग रही है स्क्रीन। बस मूल शब्द निकालो कि पार्टी हाथ निकालो। जोड़ के निकाल दो। फिर एक एक शब्द बोले। वो निकालो तो। शब्द वाला निकालो, वही मैं आपको पूछी हूँ कि शब्द वाला निकालो बस। ये टाइम वेस्ट है बहुत। हाँ अब है ना, हम शुरू से निकालो तो। निकाल तो दिया, यही तो एरिया भी है। कौन गया? एक मिनट, वो आप समय स्लाइड की ना। एक मिनट, हम कहीं गड़बड़ कर लिए क्या? यही बोलिए। अब उस समय किए ना तो आगे पीछे हो गया मुझे अब ऐसे ही करा दोगे एरिया की इच्छा में पड़ी में, तो आपको ये बताइए ऐसे ही करा दो दूसरे। क्या बोल रहा है? हम्म, लो शुरू कर। ठीक है, नहीं है। एक स्लाइड मिस हो गई, कोई कल से कर लेंगे। इच्छा में पड़ी में एरिया भी है, विरहाना एरिया भैया तक बोल दो। इच्छा में अब है एरिया। हमारी पहली पार्टी क्या है? बोलिए। प्रतिगमन की पहली पार्टी कौन सी है? देखकर नहीं बोलना। इच्छामि पढ़िक में हूँ एरिया इरिया वैया, यही है ना पहली पार्टी। गमनागमने पाण कमने भी कमने, यही है। आती है आप लोगों को? नहीं आती है तो आप कल अमृत कलश लेकर आना, और या श्रावक प्रतिगमन लेकर आना, आपको पार्टी मिल जाएगी। इच्छामि पढ़िक में हूँ। इच्छामि माने मैं इच्छा करता हूँ। इच्छामि अपन कहते हैं ना, मेरी ये इच्छा है, मैं खाने खाने की इच्छा करता हूँ, मैं पानी पीने की इच्छा करता हूँ, मैं सोने की इच्छा करता हूँ, यही तो करते हैं ना अपन लोग। तो यहाँ हम जब पार्टी करते हैं, ये पार्टी हमारे संकल्प पार्टी है, कि मैं इच्छा करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ। इच्छा में परिक्रम हूँ प्रतिक्रमण के लिए, और प्रतिक्रमण के लिए क्या? इन सबसे निवृत्त होने के लिए। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? वापस मुड़ना। शेर जब चलता है ना, वो आगे चलता है और पीछे मुड़ता है, आगे चलता है पीछे मुड़ता है। तो मैं आगे जा रही हूँ, लेकिन मैं पीछे मुड़कर भी देखूं कि मैंने अमुक काम किए या नहीं किए। अगर मैंने किए हैं तो तस् मिच्छामि दुक्कडम, मैं उसकी मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, मेरे पाप मिथ्या को। इच्छामि पढ़िक में हूँ गमना गमने। गमना गमने माने गमन आगमन में, जाने में और आने में। हम केवल चलते ही चलते नहीं है, वापस मुड़कर भी आते हैं। इच्छामि पढ़िक में हूँ गमना गमने पान कमने बियक। गमनागमनी से पहले बंदामी इरिया विरियम हो। इरिया वही है ये, इरिया वही है ये माने इरिया पथ। इरिया पथ, इरिया पथ माने रास्ता, जाने का रास्ता। 4 शब्द हो गए। इच्छा भी बोलिए, इच्छामि बोलिए। परिक्रमामि इरिया वरिया। इच्छा भी माने
मैं इच्छा करता हूँ। मैं इच्छा करता हूँ। प्रतिगमन, परिगमन, आने आने प्रतिगमन करने के लिए। प्रतिगमन माने उनसे विपरीत होने के लिए। गमनागमने, विरहानाय, विरहानाय माने मैं जो मेरे से विराट न हो गई है। विराट न हो गई माने चलते समय या कुछ करते समय मेरे से अत्याचार हो गया है। अत्याचार हो गया माने मेरे से पाप हो गया है। गमनागमने किसमें? जाने में और आने में, जाते समय भी और आते समय भी। गमन, आगमन, ये दो शब्दों से बना है, संधि हुई है, मन मेल हो गया। जैसे जीवा जीव बोलते हैं ना अपन, तो उससे हम शब्द क्या है? जीव प्लस अजीव, तो फिर ये मिलान कर दिया तो जीवा जीव बन गया। तो गमना गमने, गमन करने में, जाने में और वापस आने में, अगर किसी प्रकार का पानक कंबनी मैंने किसी प्राणी का मैंने अतिक्रमण कर दिया, उसको दबा दिया हो। आप चल रही हैं और कोई चींटी आ गई, पैरों में दब गई, तो उस चिंटी को पैरों से दब जाती है, तो क्या उस चिंटी को बताओ दर्द होता है या नहीं होता? होता है ना दर्द। तो कितनी टाटा लगाई फोन, मैं फोन क्या करें जा रहे हैं। क्या क्या कुछ नहीं समझा मैं। समझ गए ना? इच्छा में परिगम्यु गमनागमने मने विहानाय गमनागमने पानगमने। पानगमने माने अगर मैंने किसी जीव का प्राणियों को दबा दिया हो, तो इस प्रकार मेरे जीवों के द्वारा जो कुछ भी होती है तो मैं उनकी विराटनी करती हूँ। पानकम्पनी, बीयक कंपनी माने बीज, सचित बीज। कहीं पर जाते हैं, कोई वृक्ष के जैसे जामुन के वृक्ष के नीचे गए, वहां जामुन के फल नीचे गिरे हुए हो, कोई गुठली आदि नीचे गिरी हुई हो, और जब तक गुठली हरी रहती है तब तक वो सचित होती है। इसलिए साधु संत कोई चीज लेते हैं तो उनको बीज को हटा कर लेते हैं। सेम लेते हैं, सेम के छिलकों को उतार दिया, उसको बीज को हटा दिया, तो उसमें क्या है? जीव किस में रहेंगे? वो सफेद सफेद जो व्हाइट भाग है उसमें जीव नहीं है, बीज में जीव है और छिलके में जीव है। तो जो अगर मैंने चलते समय किसी बीज को मैंने दबा दिया हो, हरियक कमने, मैंने किसी वनस्पति को चलते समय अपने पैरों से दबा दिया हो, और क्या करेंगे? ओसा, ओसा माने ओस, जो सुबह सर्दी के दिनों में ओस आदि गिरती है। इसलिए हम लोगों के नियम है, आप लोग है ना जब कभी भी इंडिया में जाओगे, सर्दी के दिनों में जाओगे, अगर वहां पर धुआं गिरती है, मिस्ट होता है, तो साधु संत गोचरी नहीं आते। आपके तो दुबई में ओस होती नहीं है, इसलिए आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन ओसा का मतलब क्यों नहीं जाते? इसका कारण क्या? इसका कारण है कि उसमें सचित पानी होता है, और सचित पानी जैसे बरसात पड़ती हो, ओले पड़ते हो, ये स्नोफॉल होता हो, जो ये दमर आदि मिस्ट आदि गिरते हो, ओस गिरती हो, तो उसमें साधु नहीं जाते। ये एक नियम है। तो आप इस नियम को भी ध्यान रखेंगे कि इन सब में साधु इसलिए अतिक्रमण नहीं करते क्योंकि उनमें हिंसा का दोष होता है, जीवों की हत्या होती है। इसलिए आप लोग पे विशेष आपको प्रतिक्रमण का पाठी कराने का, उसका अर्थ कराने का मतलब क्या? क्योंकि ताकि आप जब चलो तो आपको ये मालूम पड़े कि भाई ये सचित है, इसका हमें अतिक्रमण नहीं करना। यहाँ पर बीज बिखरे हुए हैं, बीजों पर पैर नहीं रखना, ये सब नहीं करना। ओसा, ओस में नहीं चलना, कि ताकि हम अपनी जीव की रक्षा कर सके। एक शब्द आता है उत्तिंग, उत्तिंग मान कीड़ियों,
ये कीड़ी होते हैं ना, चींटी, चींटी के बिल होते हैं। और जहाँ पर कच्ची भूमि होती है, थोड़ी सीलन होती है, वहां पर क्या है, चींटियां अपना बिल का निर्माण करती है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, उन चींटियों के बिल के ऊपर पक लग जाता है, तो कितने कितने जीवों की हिंसा होती है। तो वो उच्चारण है उत्तिंग। उत्तिंग माने कीड़ियों के बिल पर। पनक, पनक माने काई। काई जानते हैं ना, पानी के ऊपर गिरने पर वो काई आ जाती है। और ये काई भी कई प्रकार की होती है, पांच पांच प्रकार की काई होती है। प्राय घरों में हरी काई, हरे रंग की काई देखी होगी। सफेद काई भी आपने देखी होगी। पसीने के, किसी को पसीना बहुत अधिक आता हो, और अगर वो पसीने के कपड़े को हम बिना सुखाए अगर उसको फोल्ड करके घर में अलमारी में रख देते हैं कई दिनों के बाद, तो उस पर भी सफेद सफेद प्रकार की फफूंद आ जाती है। काली काई भी होती है, पीली काई भी होती है, पीले रंग की गाय, हरे रंग की भी गाय। तो आप ये सब ये क्या करेंगे कि ये काई आदि अपने घर में प्रशिक्षण दो कि ऐसी मन स्वच्छता रखे, कहीं पर पानी के काई न हो, कहीं पर कुछ न हो। तो ये रूप, तो आपको इतने शब्दों का अर्थ करवाया, बोलिए इन शब्दों का अर्थ। साहब जी बुझुम वालों बोलो, इच्छा में। इच्छा में मतलब मैं इच्छा इच्छा में मैं करता इच्छा हूँ, करता हूँ, परिक्रमा में चोडिक्कम प्रतिक्रमण करने के प्रतिक्रमण लिए, के लिए, विरहाणा विराधना से, हो तो गमना गमने आने और जाने में, हाँ। पाणक कमणे किसी प्राणी को दबाकर, बीयक कमणे बीज को दबाकर, हरियक हम्म कमणे वनस्पति को दबाकर, ओसा का हम्म मतलब ओस, उत्तिंग का ओस कीड़ियों के बिल, पणग हाँ। 5 प्रकार की काई, और दक का मतलब पानी। बहुत ही अच्छा अच्छा पकड़ा। किया आपने। कल साहब जी एक वर्ड, बिना देखे एक बोलना है। वर्ड छूट गया, अरी, नहीं मैंने लिखा है, लिखा उड़िया है। वरिया छूट गया वर्ड। ओ, मैंने लिखा है बाबू। अच्छा लिखा है तो कल बिना देखे बोलना है। अरे वो भारी हो बोलिए जाएगा। कैसे। भारी नहीं होना है, हल्का होना है। आइडिया है ये इडियापथ, मैंने कहा ना इडियापथ। आना और जाना, हमारा जो रास्ता है जिस पर हम चलते हैं, चलने का रास्ता, पथ माने राह, इडिया माने चलना, चलने की जो राह होती है उसको हम कहते हैं इडियापथ। रोड कह दो जाने का अपना। इंगतो धातु से बना, इंगतो। आप ये तो पढ़ा, आ गई बात आपको। आपकी स्क्रीन चली गई बाबू। तो कैमरा भी हाँ, चला गया। स्क्रीन चली गई, आप मत जाना, अभी स्क्रीन आ जाएगी। अभी आप 10 मिनट और बिठाए रखेंगे भैया। धन्यवाद आप लोग सुबह सुबह। और अपन आज के प्रवचन का टैक्स लगेगा। क्या लगेगा। एक कल एक भाई को, कल कंपटीशन है, कौन हाईएस्ट भाई बहनों को लेके आते हैं, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है ज्ञान की दलाली में। अब 2 बातें हो गई ना। कौन सी 2 बातें हुई। पहली बात हुई उच्चारण शुद्धि के रूल्स है सभी। आप अरे रोमा भाई ना। मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं। हाँ? अब आपको एक तत्व ज्ञान की बस एक छोटी सी बात बता देते हैं। एक हमारा थोकड़ा है, थोकड़े का मतलब होता है थोकना, थोक माल का। तो जहां पर हमें तत्व ज्ञान का थोक मिल सके, अरे वो रिटेल में नहीं, थोक व्यापारी जो आप एकदम है, जहां पर हमको तत्व ज्ञान एकदम तत्व रूप में मिल सके, उसको हम कहते हैं थोकड़ा। और थोकड़े में है ना, आपको हम करवाएंगे 21 द्वार। 21 द्वार का मतलब होता है कि द्वार का मतलब क्या होता है, रास्ता, जाने का रास्ता, जाने का रास्ता, घर का द्वार माने घर में आने जाने का रास्ता। तो 21 द्वार, इसमें ऐसे 21 दरवाजे बने हुए हैं जिन दरवाजों से आप अंदर घुस सकते। तो आज हम 21 द्वार की चर्चा करेंगे ताकि आप
अगर इस थोकड़े को जान लिया ना, इस तत्व ज्ञान को जान लिया, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत बहुत आपने जान लिया, बहुत जान लिया। फिर आपको शेष बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, इतना। तो तत्व ज्ञान में ये दरवाजे हैं जिन दरवाजों से हम अंदर घुस सकते हैं। कौन से दरवाजे? जैसे जीव का दरवाजा, योग का दरवाजा, ये दरवाजे आएंगे। आज हम पहले दरवाजे की बात करते हैं। उन पहले दरवाजे में जीवों की बात करेंगे। जीवों में नाम ये क्या उनके भेद कितने, उनमें गुण स्थान कितने, उनमें योग कितने, उनमें उपयोग कितने, इन सब बातों की हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए, जीव कितने प्रकार के हैं? 14 यहाँ पे लिखे हैं, 14 जीव के भेद 14। 14 है। उन 14 जीवों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। 4 भाग है ना, नरक गति, तिर्यंस गति, मनुष्य और देव। ये 4 ही तो गति है, 4 ही तो भाग है ना। अब कहेंगे सिद्धों को आपने जीव क्यों नहीं माना? सिद्ध जीव तो है, लेकिन इन संसारी जीवों से परे है। यहाँ पर जो हम बातें करेंगे वो पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक जितने भी जीव होंगे, उन जीवों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सिद्धों की बात जीवों के अंतर्गत होते हुए भी जहां पर प्रसंग चलेगा वहां पर ही बात करेंगे। तो अब होते हैं कि नारकी के जीव। नारकी के जीवों में हम जो 25 बोल बोलते हैं, उनमें एक 14वां बोल है जीवों के 14 प्रकार। कौन से 14 प्रकार? बोलिए। सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 प्रकार, अपर्याप्त और पर्याप्त। बादर एकेंद्रिय माने एकेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक बहुत सूक्ष्म है जो हमें दिखाई नहीं देते, और एक होते हैं बादर। बादर का मतलब होता है जो आंखों से हम देख सके, वो है बादर जीव। और सूक्ष्म जीव है जिनको हम देख ही नहीं सकते इन आंखों से, वो हमारे सूक्ष्म जीव है। अब मैं नारकी के जीव में जीवों के भेद कितने कौन से पाए जाएंगे? 2 ही भेद पाए जाएंगे। एक भेद पाया जाएगा 13वां और 14वां। अब ये मतलब है जो आपने जो नारकी जो जीवों के 14 भेद किए, उन 14 भेदों में जीवों का कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं है ना? नहीं, सिद्ध जीवों का कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं है? सिद्ध जीव होते हुए भी 14 भेदों में उनका भेद नहीं है। इसका कारण ये है कि ये जो 14 भेद के हैं, उन जीवों के ये है जिनके नाम कर्म का उदय होता है। जीव के भेद तो पूरे बता दो। पूरे जीव के 14 भेद तो जानते हैं ना? सूक्ष्म एकेंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। बादर एकेंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। एकेंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। द्वेंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। त्रिनेन्द्र के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। चतुरेंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। पंचेंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। संगी और पंचेंद्र के भी 2 भेद हो जाते हैं, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। संगी का मतलब क्या? जिसके मन होता है। और असंगी का मतलब क्या? जिसके मन नहीं होता। तो आप बोलिए झूम वालों, आप संगी हो या असंगी हो? संगी है। कैसे कैसे हो? अपेक्षा से हमारे हाँ? मन में मन बात है, जी। हमारे मन आपके है। मन होता, आपके मन है। असंगी कौन होते हैं? और असंगी कौन होते हैं? जिनके मन की सम्मूर्छित जीव और सम्मूर्छित। जिनके मन अच्छा, में आप तो बहुत गहरा ज्ञान करते हो भैया। समुचित जी कौन है मैडम बता। समूर्छित जीव कौन होते हैं? अ, स- जो ये थूक ले, ये
ऐसे कोई मलमूत्र आदि जगह में जो पनपते हैं जो जी, उत्पन्न हो जाते हैं। तो उत्पन्न होते आप लोग वो भी पकड़ते तो अच्छा हो, है ना। आप इतनी और मेहनत करो बाप जी तो पकड़ेंगे फिर। और अपर्याप्त तो अपर्याप्त किससे कहते हैं भाई लोगों? पूरी इंद्रियां नहीं होती है जिसमें, वो अरे अपर्याप्त हो अरे गया। अरे मैडम, भाइयों को बोलने दो। अच्छा ओके। देवेंद्र जी को बोलो, देवेंद्र जी बोल मुझे दो। लगता है जो कुछ तो मुझे आता है, बहुत कम, वो मैं बोल दूं। ना ना ना, हाँ, देवेंद्र जी को बोलने दो, तो सुमित को पर्याप्ति, बोलने दो। जीव जीव को जब सभी पर्याप्तियां प्राप्त हो जाती है तो वो पर्याप्त हो जाता है, और जो जब उसको प्राप्त नहीं होती है तो अपर्याप्त अवस्था में रहता है। अपनी अपनी बोलो। काबिलियत के, वो उसके हिसाब से जिसको जितनी पर्याप्ति चाहिए जिस जीव को, उतनी अगर उसको मिल जाएगी पूरी तो पर्याप्त हो जाएगा, अगर वो नहीं मिलेगी उससे पहले की अवस्था अपर्याप्त अवस्था है। आ गए ना समझ में? हमारी पर्याप्तियां कितनी? 6 पर्याप्ति पर्याप्ति। छह आहार है। पर्याप्ति, शरीर है, हाँ 6 छह छह। पर्याप्ति है। हम्म। सुमित भाई कितनी पर्याप्ति है? है। कौन से 6 पर्याप्ति? तो आप बताओगे ना अभी। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। कौन है? चल हाँ बोलो। आगे ना 6 पर्याप्ति। पहले आहार करोगे, फिर शरीर बनेगा, शरीर बनेगा तो इंद्रियां बनेगी, इंद्रिया बने आंख नाक, आंख नाक बन गए तो श्वासोश्वास, श्वास लोगे और उसको निकालोगे, फिर बोलोगे, फिर मन से चिंतन करोगे। ये 6 पर्याप्त है हमके। नाम बोलिए रोमा भाई। सबसे पहले आहार आहार होता है तो अपने कार्बन शरीर के कारण जीव आगे जाता है और आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर मन लास्ट में आता है, भाषा पर्याप्ति भाषा पर्याप्ति श्वासोच्छ्वास और फिर सुमित भाई ये नाम श्वासोच्छ्वास। याद हो गए? कल श्वासोश्वास और याद करके सुमित भाई ऐसे सिंपल वे में बोल दो। पहले आहार करेगा, फिर इंद्रिय बनाएगा। जैसे पहले अपन मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनाने के लिए मकान की सामग्री को पहले क्या करते हैं? उसको ये बनाते हैं, ईंट एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उस सामग्री से घर का ढांचा बना लेते हैं। वो हमारा हो गया शरीर पर्याप्ति। फिर वो ढांचा बनाने के बाद उसमें खिड़कियां बनाते हैं, आने जाने का रास्ता बनाते हैं, वो हमारा इंद्रिय पर्याप्ति। और इन इंद्रियों से जो हवा अंदर आती है वो हमारी श्वासोश्वास पर्याप्ति हो गई। फिर अपन है ना ये भी बोल कर कहते हैं ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा किचन है, ये स्टोर है, ये हमारा भाषा पर्याप्ति। और फिर उसमें रहकर हम अपना काम करते हैं, वो हमारी मन पर्याप्ति हो गई। आगे ना 6 पर्याप्ति बोलिए। आहार, आहार किसको देते हैं? शरीर। शरीर को देते हैं, आहार, शरीर शरीर, पर्याप्त, इंद्रियां, आहार शरीर पर्याप्त, क्या होती है? मन, इंद्रियां। शरीर इंद्रिय, पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा मन, पर्याप्ति, मन भाषा पर्याप्ति और भाषा मन पर्याप्ति। पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। आगे ये सबको याद करके आना है। तो आज हमारा ये संपन्न हो गया। 2 आपको मिनट। कल और कोई क्वेश्चन पूछना हो, कल आपके प्राकृत के आप 4 एग्जाम्पल खोज कर लाना, और जो पहले बताएगा वो हमारा इस क्लास का विनर होगा। और दूसरा पर्याप्तियों के और दूसरा पर्याप्ति के नाम, और तीसरा बिना देखे प्रतिक्रमण के वो 2 लाइनों का अर्थ। समझ गए? अच्छा होमवर्क मिला है, पूरे दिन लगाते रहना। क्लास बच्चों वाली बचपन की ये याद है। बचपन की क्लास टीचर पढ़ाते थे ना, पकड़ कर होमवर्क पक्का करना है, जो होमवर्क, और होमवर्क के डर से ना आप ये भी नहीं है कि आप बिना छोड़ दो। हाँ क्लास छोड़ दो। कोई बात नहीं, नहीं हुए तो नहीं हुए।
बहुत मुश्किल नहीं। सब कोशिश करें। और आज की क्लास का टैक्स लग रहा है कल कंपटीशन है, कौन हाईएस्ट बंदा लाता है, एक तो कंपलसरी है सबको लाना। अरे निशांत भाई आपने कुछ बोला ही नहीं। वरना भी बोला ना बाबूजी अभी 6 प्राप्ति। आपका नाम नहीं सुनाई, आपको वो नहीं दिया। चलो कोशिश करें कल सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना है। ठीक है, मंगल पाठ। अच्छा, हमारे बड़े महाराज एकदम टाइम पे किए हैं। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो तमो मंगलम अरंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पनतो दमो लघुतमो अरंते सन्नक पहुजामी सिद्धे सन्नक पहुजामी साहु सन्नक पहुजामी मैं कर रही केवली पनतंग दमंग सन्नक पवजामी। सुशील से पटावरी, आप कहाँ रहते हो? वंदना में राकेश के पापा हैं। नहीं, राकेश ये तो दुबई वाले मनी जी पटावरी के पापा हैं। सुशील से पटावरी, दिल्ली दिल्ली रहते हैं ये। वो गिर पाकर वाले हो ना? हाँ, मनीष पटावरी के पापा है। दिल्ली हाँ, दिल्ली रहते हैं, दिल्ली। दिल्ली मनीष में यही रहता है, मनीष अभी यही से आए नॉर्मल थे, सामने एक महीना दुबई रह के गए, दुबई एक महीना आए थे। अरे आप आए थे ना मंगल भावना के दिन? हाँ आए थे। कल दिल्ली आ गया वापस के। कल ही आए अरे हैं। आप ग्रीन पार्क कब जा रहे हैं वापस? ग्रीन पार्क में ही अब तो आ गए, हम दिल्ली आ गए कल वापस। आए। अच्छा, दिल्ली आ गए क्या? हाँ बंदा, पापा है दिल्ली में तो। नहीं नहीं, आप यहाँ दुबई आए हुए थे ना? हाँ दुबई आए हुए थे, एक महीना रुके थे। कल ही हाँ। आए हैं महाराज, कल ही आए हैं मन। ओ भैया, हमसे हमें मालूम नहीं था। हमारी वो है ना कजन बहन है, वो सूरजी सर जी। ये सब बातें हाँ सुनो, बताया था। वो उस दिन बात हुई थी आपसे। तो जैसे कर देता हूँ। कृतज्ञ वंदामि नमस्कामि, बहुत कृपा से, बहुत ही गहरा ज्ञान हम सबको मिल रहा है, तो भाग्यशाली है। इतना डीप में हर समय जाने को नहीं मिलता है। प्राकृत और प्रतिक्रमण का अर्थ और जो भी आगे आगे ज्ञान करते जा रहा है, हम सब उसको हृदयंगम करें ऐसी भावना के साथ। कृतज्ञोस्मि। हम सब कृतज्ञोस्मि। आपके हम आभारी। आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम आपके आभार। अपनी क्लासेस डेली रहेगी ना बाबूजी, मंडे टू फ्राइडे? हाँ, मंडे टू फ्राइडे नहीं, हाँ मंडे टू फ्राइडे। हाँ, तो अपना दूसरा प्रोग्राम रहेगा। वीकेंड के प्रोग्राम्स के लिए भी रजिस्टर करना है सबको, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में। हाँ, जूम ये जूम वालों, हमारी तपस्या भी चल रही है। हमारे यहाँ पर तपस्या चल रही है 16 की। सुमित भाई वापस शुरू कर दो, आपसे आगे चला गया हमारा दुबई से अजमान। ये भी कोई कम अनुमोदना वापस आओ आगे। जितनी शंका जितनी भावना। हमारे आज 16 की तपस्या है, हमारे नहीं है। सुमित भैया मटकी ले लेना, कोई बात नहीं। मांस कमण की मटकी मांस कमण से देंगे। अगले वर्ष कर लेना, ठीक है। चलो, पटावरी परिवार की ही तपस्या चल रही है सुशील भाई जी। हाँ पटावरी परिवार के हम, हाँ राकेश है हमारा, हाँ, बिल्कुल रिलेशन में भाई, भतीजा है हमारा, भतीजा है। सही है, सही है। चलो एंड करते हैं, ठीक है, टाइम हो गया।